हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए 31 मार्च यानी कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है। जी हां, जबकि आपके 1 अप्रैल के बाद से आपके इनकम टैक्स के रिटर्न ओपन हो जाएंगे काफ़ी हद तक, और उसके बाद 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। अगर आप टैक्स पेयर हैं, डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट भारत सरकार को करते हैं तो इसके लिए आप टैक्स प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल टैक्स प्लान किया जा सकता है। एटीसी के अंदर आप 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आपने ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली जिन लोगों ने अभी तक अपना एटीसी मेंटेन नहीं किया है, तो डेफिनेटली 1 से 10 तारीख के बीच में सैलरी आ ही जाती है लोगों की। तो कोशिश करें कि 1,50,000 रुपये एटीसी के अंदर मेंटेन करके चलें, और साथ ही साथ कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। आज मैं आपके सामने 5 ईएलएसएस कैटेगरी के कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, इसके लिए आप अपने डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले। जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को म्यूचुअल फंड ही पता नहीं होते हैं और ईएलएसएस कैटेगरी के बारे में भी पता नहीं होता, क्योंकि इसका आपको 2 तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला उसका बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट एटीसी के अंदर आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो। एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। कई सारे लोग आईडीसीडब्ल्यू वाले प्लान लिए रहते हैं एचडीएफसी के ही डिविडेंड के लालच में, पर आपको डिविडेंड का लालच नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर अच्छा रिटर्न बनता है। 13,440 करोड़ का इसका एसेट साइज है, यानी कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड बोल दो या इसको बोल दो कि भाई गलत है, और गलत क्या है, बेकार भी है। एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर का है। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर का है, 1.14%। अगर आपको एचडीएफसी का ईएलएसएस पसंद है तो आपको एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कैश होल्ड की बात करेंगे तो 8.38% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। मैक्सिमम जो ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली ईएलएसएस कैटेगरी में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मेरे भाई, ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर आपका जो म्यूचुअल फंड होता है 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में होता है। ठीक है, यानी कि 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो कोशिश करें कि जो भी ईएलएसएस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुने, अच्छे से चुनें, क्योंकि 3 साल के लिए फंड लॉक इन में हो जाएगा। 10 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, 10 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 3.87% यानी कि 3.87 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया है। 10 साल में इन्होंने 387% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से काफ़ी हद तक अच्छा है। इसके साथ साथ ईएलएसएस कैटेगरी में इसको तीसरे स्थान पर डाला गया है। चलिए नेक्स्ट ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अभी जो नेक्स्ट ईएलएसएस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका नाम है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 7,237 करोड़ का एसेट साइज है। काफ़ी बड़ा इसका एसेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी ये ज़बरदस्त है। एसेट साइज भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। 0.76% का केवल एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 को ये भी बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। विड्रॉल पे कोई चार्जेस है नहीं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, वो केवल एक बात है क्या कि 3 साल के लिए ऑलरेडी फंड लॉक इन में है। 10 साल में इन्होंने देखो पैसे को 10 गुना कर दिया। 10 साल में 1,031% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अब जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 20,085 करोड़ का इसका एसेट साइज है, बहुत बड़ा एसेट साइज है। एसबीआई के ऊपर सिंपल सी बात है, एसबीआई के अंदर फंड इस वजह से भी आ जाता है कि इन्वेस्टर्स को एसबीआई सुनते ही भरोसा जागता है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1% से थोड़ा सा कम है, जो कि ठीक दिख रहा है, क्योंकि अगर 1% से ऊपर होता तो मैं बिल्कुल बोलता खराब है, पर इस मामले में ठीक है। 0.98% का एक्सपेंस रेशियो है। 6.61% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई ये थोड़ा सा यहाँ पर बेंचमार्क चेंज है, वहाँ पर निफ्टी बेंचमार्क के तौर पर रखा हुआ है, इन्होंने रखा है बीएसई को, एसएनपी बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। ठीक है, इसके साथ साथ 10 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 4 गुना इन्होंने पैसे को किया है। 10 साल में 440% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। वहीं पिछले 3 महीने में बात करेंगे तो 19% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाला है। अभी जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। वन ऑफ द बेस्ट, ये भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आता है, ईएलएसएस की कैटेगरी में। अगर आप एसबीआई, एचडीएफसी या क्वांट से विपरीत कुछ देखना चाहते हैं तो एक बार आप इस म्यूचुअल फंड का भी रिव्यू चेक कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो 1,090 करोड़ का एसेट साइज है। सिंपल सी बात है, लोग कह सकते हैं कि इसका एसेट साइज इतना कम क्यों है।
जबकि रिटर्न भी इसका ठीक है। वो सिंपल सी बात है, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस के बारे में पता ही नहीं होगा कि बैंक ऑफ इंडिया को लोग सिर्फ बैंक की तरीके से देखते होंगे, म्यूचुअल फंड की तरीके से नहीं देखते होंगे, पर आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं। 1.23% का एक्सपेंस रेशियो है। एक तो करेला ऊपर से नीम पर भी चढ़ा है देखो, क्योंकि एक तो इनको कोई जानता भी नहीं है जल्दी, और उसके बाद में इनका एक्सपेंस रेशियो देखो, दिमाग ख़राब है 1.23% का। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि S&P BSE को ये भी फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ 10 साल में देखो 556% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। 3 महीने में बात करेंगे तो 16% का रिटर्न इन्होंने 3 साल में बना के दिया है। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके सामने जो म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी का बेहतरीन म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ, पराग पारेख ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, ये फंड थोड़ा सा नया है, पर इन्वेस्टर्स का भरोसा चूंकि पराग पारेख AMC पर है, डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के तौर पर, तो वैसे ही इसका जो असेट साइज है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 2760 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल में है इनका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का। निफ्टी को ये फॉलो करते हैं, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। 10 साल में बात करेंगे तो हमारे पास डेटा नहीं है फिलहाल। डेटा क्या है, अभी इस म्यूचुअल फंड को 5 साल कंप्लीट किए हुए नहीं हुए हैं, पर 3 साल में इन्होंने 93% का रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाला है। 3 महीने में इन्होंने 11% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो आज मेरी यहाँ पर ELSS कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स से 5 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा कर ली मैंने, कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड के। आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना। एक बार इन सभी म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू आप जरूर डेफिनेटली चेक कर लेना, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में जिनका भी इनकम टैक्स जाने वाला है या जो भी ETC के लिए 1,50,000 रुपये तक का देख रहे हैं, तो एक बार उनसे बोलो कि इस वीडियो को देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन है उनके लिए। चलिए यहीं से विदा लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।